क्योंकि अधिकारी जो होते हैं वो पैसे नहीं लेते हैं, घूस नहीं लेते हैं। घूस लेने का काम दलाल करता है। 30,000 रुपया वो जो दलाल जो आया था बिजली काटने के लिए, उनको इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इनके पास सारा लीगल डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी जो है इनका बिजली जो है काट दिया जाता है। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं ABP न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम वैशाली जिला के महनार प्रखंड अंतर्गत महिंदवाड़ा पंचायत में है, जहां पे एक परिवार है जिस परिवार में लगभग 5 से 6 संख्या में लोग जो है वो रहते हैं। और इस परिवार का दर्द आज हम आप लोग के बीच में लेके आए हैं। ऐसे परिवार जो इस भीषण गर्मी में, जिस गर्मी में अगर हम लोगों का लाइट अगर महज 2-4 घंटे के लिए अगर कट जाता है तो हम लोग तिलमिला उठते हैं कि आखिर लाइट क्यों कट गया, अंधेरे में कैसे है, पंखा कैसे चलेगा। लेकिन इस महिला का जो है तकरीबन आज 3 से 4 महीने से जो है लाइट इनके घर का काट दिया जाता है। 3 से 4 महीने पहले जो है इनका बिजली का कनेक्शन जो है वो बिजली विभाग द्वारा काट दिया जाता है। जो जांच का जो टीम आता है उसके द्वारा काट दिया जाता है। आखिर क्यों काट दिया जाता है, वो पूरी सच्चाई और पूरी बात हम आपको बताएंगे। बात ये था, जब चेक इन आता है उस दौरान जो है इस परिवार के सब लोग कहीं ना कहीं बनिहारी मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं। और मजदूरी करने के लिए उस दिन भी इस परिवार के जितने भी सदस्य थे वो सब लोग गए हुए थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा इस घर में था। और उसी दौरान जो है बिजली विभाग की चेक इन टीम जो है वो आती है और आने के बाद जो है इसे डॉक्यूमेंट मांगता है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है वो बच्चा नहीं दे पाता है। वो कहता है कि मेरी मम्मी और मेरे पिताजी यहाँ पे नहीं है, वो जब आते हैं तो आप को पेपर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सुनता नहीं है और लाइन को काट दिया जाता है। उसके बाद आरोप लगता है कि गलत तरीके से जो है बिजली चोरी से जलाया जाता था। अब हम आपको बता दें, जब बिजली का मीटर लगा हुआ है और मीटर सील है और इनके पास में जो डॉक्यूमेंट है बिजली विभाग द्वारा 2017 में इन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया था, वो तमाम डॉक्यूमेंट इनके पास है। उसके बावजूद भी जो है 2026 में इनका लाइट जो है वो काट दिया जाता है। तो आज जाहिर सी बात है हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो है इनका जो लाइट जब कटने के बाद जो है इनको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। ये तमाम चीज जो है वो इनकी दर्द जो है इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या सब हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। मीना देवी, क्या हुआ था आपके साथ, सो बताइए। वो बिजली बिल वाले हम दौड़े थे वहाँ, बाकी बताया नहीं हुआ तो उसे मांगा था पैसा। हमसे मजदूर करने वाले हैं, तो हमको लड़का बोला जे हमारा मम्मी आ रहा है तो देगा कागज। वो ब्लॉक में 1 घंटा में बता दे रहे हैं, वो काट कर चला गया। क्या कौन पैसा मांगा था आपसे? नील कलम मांगा था। अच्छा, कितना मांगा था पैसा आपसे? 30,000 रुपया। 30,000 मांगा था? किस चीज के लिए? बिजली विभाग का। अच्छा, बोला कि पैसा दीजिए तो लाइन नहीं काटेंगे। नहीं, पैसा दे दीजिए तो नहीं काटेंगे, ना तो काट कर अभी बता देते हैं आपको। अच्छा। उतने घड़ी में लाइन काट कर चला गया। बताइए, इनसे जो बिजली विभाग के जो अधिकारी आते हैं, जो चेक इन करने के लिए जो आते हैं भ्रष्ट अधिकारी, वो इनसे पैसे का डिमांड करते हैं। 30,000 रुपया एक गरीब आदमी जो है, जो मेहनत और मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो कि डेली अगर कमाते हैं तो शाम को इनका घर का चूल्हा जलता है, वैसे लोग से जो है 30,000 रुपया मांगा जाता है और ये पैसा नहीं देते हैं। और उसके बाद इनका पेपर रहता है, सब कुछ रहता है, लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके बावजूद भी इस गरीब का जो है लाइन को काट दिया जाता है। ये कहां तक न्याय है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिजली विभाग के सीनियर पदाधिकारी से भी मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपने जांच क्यों नहीं किया। अगर जांच करते तो शायद इनके घर में आज बिजली होता। अगर आपके घर का अगर बिजली अगर 2 घंटे के लिए कट जाता होगा तो आप लोग तिलमिला उठते होंगे, लेकिन इनके घर का बिजली आज तकरीबन 3 महीने से कटा हुआ है। और हम आपको बता दें कि इनके घर में जो है 4 से 5 बच्चे हैं इनके पास में, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें लड़कियां भी शामिल है जो कि 13 साल 14 साल की लड़की है। और उस लड़की को लेके जो है दरवाजे पर बाहर सोते हैं, क्योंकि घर के अंदर में गर्मी लगता है। कल के डेट में उस बच्ची के साथ कुछ हो जाए या किसी भी जंगली जीव जो होता है उससे भी खतरा अगर हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? फिर जो है पुलिस प्रशासन फल्ला चिल्ला, ये तमाम चीज प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा इन परिवार को। इसका जिम्मेवार कौन होगा? अच्छा, एक चीज बताइए, तो आप इसके बाद जो है किन किन लोगों के पास गए
क्या सब हुआ आपके साथ? हम 3-4 आदमी के पास गए। अच्छा। तो सब बोला कि ये जा, तो ठीक है, जा ना, जाइए, चला जाएगा आदमी, ठीक कर देगा। फिर एक बाद नहीं आया यहाँ पर कोई। लेकिन हमारा सबसे बड़ी बात ये कहना ये है कि गरीब का जो है सब कुछ पेपर होने के बावजूद भी जो है लाइन को काट दिया जाता है। ये कहां तक न्याय है, ये कहां तक इंसाफ हुआ है इनके साथ में, वो आप लोग बताएंगे। और हम आपको लेके चलते हैं कि इनका जो है लड़का है, आप ही थे उस दिन? हाँ हमें थे। क्या हुआ था उस दिन? आया बोला कि बिजली का पेपर दिखा, तो मेरे पास नहीं था, मम्मी के पास था। मम्मी गया बाजार तो बोलता कि पैसा दो ना, तो लाइन काट दूंगा, तो लाइन काट कर चल गया। कितना पैसा मांगा था? 30,000 रुपया। 30,000 मांगा था आपसे? 30,000। और नहीं दिए तो लाइन काट कर चल गया। देख रहे यही बच्चा बोलता कि उसे ऑफिस में आने के लिए मना ऑफिस में, अच्छा। दोनों माँ बेटा को। देखिए 30,000 रुपया जो है इसी लड़का से मांगा गया था। यही लड़का जो है घटना स्थल पे मौजूद था यहाँ पे, जबकि इसके पास में, इसकी मम्मी के पास में सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध था, सारा पेपर जो है वो उपलब्ध था, और उसके बावजूद भी जो है लाइन को काट दिया जाता। और हम आपको बता दें कि इस घर में, अच्छा एक बात बताइए, लाइट कटने के बाद कितना असुविधा होता है आप लोग को यहाँ पे रहने में, सो बताइए। आसानी होता है। अच्छा, गर्मी से बेचैन हो जाते सोने के लिए। कहाँ सोते हैं आप लोग? दूरा पे सोते हैं। कौन कौन सोता है दूरा पर? सब होता सोते, मम्मी पापा बहन और सब। और बहन वहन सब सोती है दूरा पे? देखिए कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। जिस राज्य में बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि 125 यूनिट जो है वो बिजली जो है फ्री दिया जाएगा, लेकिन 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने के बावजूद भी जो है ऐसे गरीब परिवार के घर में बिजली तक नहीं है, और ये आज भी ललटेन जलाने को मजबूर है। सोच लीजिए कि आज भी जो है दिया और दीपक के सहारे जो है जीने को मजबूर है, और हाथ वाला पंखा जो है वो झेलने को मजबूर है। कहाँ गई नीतीश सरकार की वो वादे जो कि 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करते हैं, और एक तरफ जो है सो लाइन काट दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? करिश्मा कुमारी। कहाँ सोते हैं आप? दूरा पे। अच्छा, कितना दिक्कत हुआ लाइन कटने के बहुत बाद? दिक्कत, क्या क्या परेशानी होता है? गर्मी से बेचैनी हो जाता है। अच्छा, मोबाइल वगैरह भी चार्ज करने में दिक्कत हो? बहुत दिक्कत। कहाँ जाते हैं चार्ज करने? बड़की मम्मी का। अच्छा, बगल में जाके चार्ज करते हैं ना। अच्छा, रात में लाइट कैसे जलता है? लाइट वगैरह जलाते हैं, दिया जलाते हैं? अलग से चार्ज का कलाते हैं और दिया जलता है। दिया जलाते हैं ना। पढ़ाई वढ़ाई में भी दिक्कत होता होगा आप जी लोग को? हाँ, गर्मी से परेशानी भी होता होगा? बहुत होता है। अच्छा, बाहर सोते हैं तो डर नहीं लगता है? लगता है ना, कितना डरते हैं? बहुत। देखिए एक छोटी सी बच्ची है, हम आपको बता दें कि बाहर सोती है, सोने को मजबूर है, क्योंकि लाइट नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर घर का कमरा अगर बंद है और उसके बाद घर में लाइट बिजली नहीं है, तो इतनी भीषण गर्मी में जो है लोग उबलना चालू हो जाता है। तो वैसे स्थिति में हम आपको दिखाएंगे कि रोड पर इनका घर है और बाहर में ही ये सोती है लड़की। और ये बच्ची के साथ में कल के डेट में अगर किसी बड़ी हादसा, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में? क्या इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप अपना कमेंट जो है इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, और इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे जो इससे जो संबंधित बिजली विभाग के जो अधिकारी उन तक जो है इस बात को जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास सारा लीगल डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी जो है इनका बिजली जो है काट दिया जाता है। क्यों काटा जाता है? क्योंकि इन्होंने 30,000 रुपया वो जो दलाल जो आया था बिजली काटने के लिए, उनको इन्होंने नहीं दिया था। वो अधिकारी नहीं था, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं वो पैसे नहीं लेते हैं, घूस नहीं लेते हैं। घूस लेने का काम दलाल करता है। अगर मैं ये शब्द बोल रहा हूं तो हो सकता है जरा सा कड़वा हो, लेकिन यही सच्चाई है।